चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जितिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफ़ॉर्म। चलिए भी आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में आप लोग वेट कर रहे थे एमपी टेट वर्क 3 का आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अभी कुछ देर पहले ही आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ। लगभग आपके 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई। कितनी क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कब से फॉर्म भरने वाला, सारी चीज़ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग चौहान अकेडमी है, चौहान अकेडमी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ को, तो ऑफिशियल साइट पे ले चलता हूँ किसकी, ईएसपी की। क्लियर, चलेंगे। और ये मैं आ गया कहाँ पर, ईएसपी में आ गया। इंग्लिश में सिलेक्ट कर लीजिए। आप सबसे पहले देखेंगे, आप यहाँ सबसे पहले देखेंगे तो ये देखिए, सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2025 स्टार्ट फॉर्म 18/7/2025 मतलब 18 जुलाई से मतलब बताया जा रहा है। चलिए मैं इसे क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास क्या खुल गई है, तो हमारे पास खुल गई है आपकी रूल बुक खुल गई है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से आपका क्या, तो यहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार का आप लोगों को शो हो रहा होगा। क्लियर है बच्चा, चलेंगे यहाँ देखेंगे, आएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको जब जारी किया गया, कहाँ से किया गया, तो ईएसपी से किया गया, जैसे आपको पता होगा ईएसपी से। और किसके लिए किया गया, तो किया गया मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के लिए किया गया। क्लियर है। और किसके लिए किया गया आपका, तो प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2025 के लिए किया गया। और आपको बता दें कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि क्या आपकी 18/7 मतलब 18 जुलाई से स्टार्ट होगी। और कब तक आपकी भरी जाएगी, तो आपकी भरी जाएगी आपकी 1/8/2025 तक भरी जाएगी। मतलब आपका 1 अगस्त तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। और जो बताया जा रहा है कि संभावित तिथि आएगी इसकी आपकी, तो एग्जाम की आपकी पहले बता दिया गया है कि 31 अगस्त तो 2000 रविवार से प्रारंभ किया जाएगा। मतलब आपका अगस्त के मतलब लास्ट वीक से आपका मतलब 31 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो फीस रहने वाली आरक्षित के लिए, यूआर के लिए 250, बाकी सभी लोगों के लिए आपकी कितना 500 आरक्षित के लिए, बाकी सभी के लिए आपके 250 रुपये रहने वाले। इस चीज़ को याद रखिएगा। और आपका पेपर भी 2 पालियों में रहने वाला है। देखिए, प्रथम पाली जो कि सुबह 8:30 से रहने वाला है, और द्वितीय पाली जो 1 से आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है वैसे आपका कब से स्टार्ट होगा आपका पेपर, ये तो 10:30 से 12:30 और 3 से 5 2 घंटे पेपर होकर रहने वाला। ठीक है, आगे चलेंगे और यहाँ पर आइए थोड़ा सा, और इसमें याद रखिएगा, इसमें जो शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई, तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया, रखिएगा कि पात्रता परीक्षा कब आयोजित की गई, कौन कौन से रहेंगे अनुसूची सबका, और आपके पास क्या होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट देखिएगा कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष प्रारंभिक परीक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का होना चाहिए। वहीं कम से कम आपका 45% अंक हायर सेकेंडरी तथा उसके समकक्ष में होना चाहिए आपका। वहीं एक और बताया कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और स्नातक उपाधि या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष होना चाहिए। क्लियर बच्चा। और जिसमें जो न्यूनतम आयु मांगी गई आपकी, न्यूनतम आयु 21 है, मतलब जो मिनिमम आयु आपकी जो है आपकी 21 साल है आपकी। क्लियर है, समझ आई बात, चलिएगा। और आपको बता दूं इसमें आपको क्या एज की छूट भी दी गई है। और जो आपकी एज काउंट किया गया 1 जनवरी 2025 से किया गया है। क्लियर। तो पुरुष आवेदक की बात करें, हम पुरुष आवेदक की बात करें, तो यहाँ पर जो अधिकतम आयु 40 और बाकी मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, महिलाओं के लिए 45 दी गई, और लोगों के लिए भी दी गई है। क्लियर, चलिए इसको देख लिए, आगे चलते हैं। ओके। और आपको याद रखिएगा इसमें जो आपकी जो परीक्षा और जो वेतन कितने रहने वाली है आपके, याद रखिए। तो 2019 के अकॉर्डिंग आपके वेतन देने वाले हैं। जो प्राथमिक शिक्षा की जो वेतन रहेगी आपकी, न्यूनतम वेतन पर आपका 25,000 प्लस महंगाई भत्ता जितने, मतलब आपका 30 से 32,000 आपकी सैलरी यहाँ पर बैठने वाली, मतलब 25,000 आपकी मिनिमम सैलरी रहने वाली। इस चीज़ को याद रखिएगा। और याद रखिएगा चयन परीक्षा होने के लिए प्रगवार न्यूनतम अंकों का निम्नलिखित के अनुसार होना चाहिए, आपको कुछ इस प्रकार होना चाहिए। क्लियर। और चलिए जरा आगे आइए, आगे आइए। और ये याद रखिए, रिक्तियों की संख्या अनुसार होगी, रिक्तियों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सके। कुल वृद्धि कितनी की रिक्तियां आपकी, तो 10,150 आपकी रहने वाली है। क्लियर, आगे चलेंगे। और ये कुछ इस प्रकार का आपके निकाला गया, 4,000 पद आपके यहाँ प्राथमिक शिक्षा में निकाले गए हैं, तो यहाँ देखेंगे। और आपके 4,400 गैर अतिथि शिक्षक के लिए निकाले गए हैं। क्लियर बच्चा। और 798 यहाँ पर निकाले गए प्राथमिक शिक्षक का। अब अच्छे सब कुछ बताता हूँ मैं, चलिए यहाँ आइए। तो यहाँ देखेंगे जरा, सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो रिक्त पदों को कुछ इस प्रकार किया गया है, जो कि आपको बता दूं सीधी भर्ती, क्या आपका सीधी भर्ती रहने वाली कुल पर 4,600। और ये आपका क्या 87-13 का फॉर्मूला इसमें भी अपनाया जाएगा, इस चीज को याद रखिए। क्लियर है, 4,000 यहाँ पर पद दिख रहे हैं। और अगर 87-13 की बात की, जैसे कि ये बात किया जाए इसका, तो यूआर में 1380, ईडब्ल्यूएस में 375,
एससी में 705, एसटी में आपका 545 और ओबीसी में 1055 पोस्ट है। मतलब कुल मिला के आप कितना रहने वाली है आपकी, तो 4060 पोस्ट यहाँ रहने वाली है। और वहीं बात किया जाए तो 87% में कर दिया जाए तो लगभग लगभग आपके जो 500 पोस्ट हटाकर आपके 37 35 पोस्ट पर क्या आपको रिजल्ट जारी करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, ये तो आपको किसका हो गया, आपका ये किसका हो गया, कहाँ गया, ओके, अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए। और यहाँ पर बात करते हैं गैर अतिथि शिक्षक के लिए कितना निकाला गया आपका प्राथमिक शिक्षा में, तो 4440 निकाले गए, याद रखिएगा। यहाँ भी सेम यही किया गया है कि लगभग 500 492 पोस्ट 13% कर दिया गया, 87% पे 3948 पोस्टों को डाल दिया गया। क्लियर है, ये पोस्टों की रही बात भैया, याद रखिएगा। और ये आप लोग यहाँ बैकलॉग पद भी आए हुए हैं, देख लीजिएगा, 798 बैकलॉग पद देखने को मिल जाएंगे आपको। और उनमें से कुछ पदों को क्या कर दिया गया है, तो 87 13 में क्या कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए याद रखिएगा, आप इसके लिए क्या क्या चाहिए यहाँ पर देखेंगे जरा, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ, ठीक है। न्यूनतम आयु बता चुका हूँ आपको ये। और इसमें क्या रहने वाला है आपका, ये महंगाई भत्ता भी आपको बता चुका हूँ अच्छे से। और यहाँ रिक्तियाँ, ठीक है, बैकलॉग पद भी आए हुए हैं, बैकलॉग बारे में बताया गया है। और आपका ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बैकलॉग पद। ये आपको कैसे फॉर्म भरना है वो बताया गया है, ठीक है। कितना क्या फॉर्म की शुल्क लगेगा, इस शुल्क का ये आपका कहाँ हो गया, सेंटर का हो गया। और याद रखिएगा, क्या आपका पेपर में आने वाला है, यहाँ पर बताया गया है कि क्या रहेगा, तो हिंदी भाषा रहेगा, हिंदी लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान आपका रहने वाला है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो पाठ्यक्रम में आपको यहाँ पर दे दिया गया है, और यहाँ पर तमाम चीज़ सिलेबस भी दे दिया गया है, देख सकते हैं आप सभी, ये रहा सिलेबस पूरा, ठीक बच्चा। तो सिलेबस आप लोग इसमें देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपसे पेपर पूछा जाएगा यहाँ। और कुछ बताने लायक नहीं है, बाकी तमाम चीज़ें आपको क्या इसमें दे दी गई हैं, ठीक है। तो इस सिलेबस से बात थोड़ा लास्ट पर और देख लीजिए, ये रहा सिलेबस। सबसे पहले हिंदी भाषा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान। तो ये कुछ कुल इस प्रकार रहने वाला, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, और कुल अंक भी आपका 100 रहेगा, ठीक है बच्चा। चलिए, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। और ये वीडियो अपने दोस्तों साथियों को जरूर शेयर करिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि आपका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।